नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। रीट 2025 लेवल 1 और लेवल सेकंड जो आपकी लैंग्वेज हिंदी है, उस हिंदी से जुड़े हुए हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, मॉडल पेपर देख रहे हैं। मॉडल सीरीज नंबर 11 होगी। 30 बेहतरीन एमसीक्यू हम देखेंगे, ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इस मॉडल पेपर को एंड तक देखिएगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मैं फिर बाद में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए 30 क्वेश्चनों की ओर। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, कथन बना रहा है कि अचार के लिए सिरका लेते आइएगा। फिर कथन सेकंड है कि मेरी बात सुनते ही उसके सिर का दर्द बढ़ गया। तो यहाँ रेखांकित शब्दों में हो रहे अर्थ परिवर्तन को किस नाम से पुकारा जाता है? सिर का और सिर का दर्द, तो वो संगम संहिता है, अनुपात है, बलाघात हो रहा है, या ये सभी हो रहा है? ऑप्शन 1 इसमें संगम या संहिता हो रहा है। ऑप्शन 1 इसका आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सवाल है कि निम्न में से पर्यायवाची शब्दों के लिए कौन सा विकल्प गलत है? पर्यायवाची सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन 4 फूल, कुसुम, पुष्प, जलज, सुमन, ये विकल्प गलत हो गया। कमल के हैं, उत्पल है, पद्म है, इंदिवर है, सरोज है, बादल के, बलाहक है, जलद है, प्योद है, घन है, समुद्र के, कंपति है, नदी से है, रत्नाकर है, अर्णव है। 4 का ऑप्शन सही नहीं है, जिसमें जलज आ गया। तो ये जलज है वो कमल का हो गया, जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। नेक्स्ट है, सवाल है कि निम्न में से विसर्प है, इनमें से विसर्प कौन सी संधि आएगी? ऑप्शन 4 ये संयुक्त स्वर है विसर्प, ऑप्शन 4 आएगा इसका। चौथा क्वेश्चन है, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। आश्रित उपवाक्य के भाग है किसका? बहुत बीमार है, ये भाग किसका है? ऑप्शन सेकंड जो कल यहाँ आया था, इसका ही आश्रित उपवाक्य होगा। नेक्स्ट 5वां सवाल है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सेकंड वाला, हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे, ये संयुक्त वाक्य है। दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गए। नेक्स्ट सवाल है, पानी एक लंबे व्यवधान के बाद लाओ। पानी पे डैश डैश, यानी एक पानी पहले पुकारा फिर काफ़ी समय बाद लाओ का, तो यह वाक्य की किस विशेषता का अभाव हुआ? ऑप्शन 3 आसक्ति का अभाव हुआ। 7वां सवाल है मित्रों, गोभी है किस भाषा का शब्द है? गोभी किस भाषा का शब्द हो गया? ऑप्शन 3 पुर्तगाली भाषा का शब्द हो गया। दूर शब्द की सही श्रेणी कौन सी है? दूर है वो मित्रों तत्सम शब्द है संस्कृत का। ऊंचाइयाँ नापनी हो तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित शब्दों में सही संज्ञा है कौन सी है? ऊंचाइयाँ और पर्वतों में संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन 3 इसमें जातिवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक और जातिवाचक, यानी ऑप्शन इसका 1 आएगा। 9 का ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 10वां सवाल है, ऐसी महिला जिसका पति है पति विदेश से आने वाला हो, वैकेंस के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन सेकंड आगमनिष्यत पति का, ऑप्शन सेकंड 10 का। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 11 है। क्या पूछ रहा है अपने को? किस विकल्प में सही विलोम नहीं लिखा है? विलोम सही नहीं है, कौन से विकल्प में? 11 में ऑप्शन 4 में प्राची उदिची, ये सही नहीं है। नग्न का अवस्थित होता है, ईषित का प्रचुर होता है, और जरठ का शिशुक होता है। अगला सवाल है, राम के द्वारा रावण मारा गया, रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है? राम के द्वारा रावण मारा गया, तो इसमें कारक पूछा है, तो ऑप्शन 1 कृता कारक है। अगला सवाल है, किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग ऑप्शन सेकंड में है। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे, इसमें संबंध बोधक है। नेक्स्ट है 7वां सवाल है, वह शाम को कार से घर पहुंचेंगे, इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं किया गया है? लघु उर्मी, इसमें सही नहीं हुआ है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके हिंदी शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन है। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य होगा? वो उद्देश्य है मित्रों ज्ञानात्मक उद्देश्य है। व्याकरण के किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल है समवाय प्रणाली में मिलेगा। 18वां सवाल है, पुस्तक है सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्न में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन 3 निबंधात्मक प्रश्न पर रटने की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। किस प्रकार के? वस्तुनिष्ठ। चयन प्रकार के सभी प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। ऑप्शन 1 नेक्स्ट किसवा क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन का यहाँ उनके मानदंड है अच्छे मूल्यांकन के, तो ये सभी मानदंड होंगे युक्तिसंगत, विश्वसनीय, तुलनीय। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नियमों का अति सामान्यकरण हो रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो क्या करते हो? बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। माधुर्य पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती हैं। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या करती है? भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका सही है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। 27वां सवाल है, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 4 दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भ में चीज़ों को समझना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला सवाल है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ऑप्शन 1 विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। 29 क्वेश्चन है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सीरीज 11 का सवाल है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आएगा। तो ये मित्रों 30 क्वेश्चन और इनके आंसर की तो 30 बेहतरीन क्वेश्चन मैंने देखे। नेक्स्ट आगे मॉडल सीरीज नंबर 12 होगी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।